हमारे पास आज हेमंत जगत्यानी का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और ये एक ऐसे सवाल की पड़ताल करता है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि ईश्वर की जो अवधारणा है, अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, वो समय के साथ आखिर इतना कैसे बदला। मतलब हम वेदों के निराकार अमूर्त ब्रह्म से शुरू करके उस सफर को देखेंगे जो हमें पुराणों की रंगीन कहानियों और अवतारों तक ले आया। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद हम आज के दौर में छलांग लगाएंगे, जहां एक बिल्कुल अलग ताकत हमारे धार्मिक अनुभवों को यूं कहिए कि नए सिरे से गढ़ रही है, और वो ताकत है बाजार की। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश इस पूरी यात्रा को समझने की है, हजारों साल के दार्शनिक बदलावों से लेकर आज के दौर में आस्था और अर्थव्यवस्था के इस अनोखे रिश्ते तक। तो चलिए इस जटिल लेकिन आकर्षक कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब वेदों के समय से। उस दौर में ईश्वर का विचार कैसा था? क्या वो कोई व्यक्ति थे जैसे हम आज सोचते हैं, या कुछ और ही था? ये एक बेहतरीन शुरुआती सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। वेदों में खासकर उसके जो दार्शनिक हिस्से हैं, ईश्वर का विचार आज से बहुत अलग था। वहां आपको निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा मिलती है। इसका इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी परम शक्ति जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, वो बस है। बस है। हाँ। उसे सत चित आनंद यानी अस्तित्व, चेतना और परमानंद का स्वरूप माना गया। ये वो परम सत्य है जिससे पूरी सृष्टि निकली है। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है। अगर ईश्वर का कोई रूप नहीं था, तो फिर हम वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य जैसे देवताओं के बारे में क्यों पढ़ते हैं, जिनकी यज्ञों में पूजा होती थी, उनसे चीजें मांगी जाती थीं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती थीं? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उस दौर की खूबसूरती और जटिलता है। एक तरफ ऋषियों का एक वर्ग था जो परम सत्य यानी ब्रह्म के निराकार स्वरूप पर चिंतन कर रहा था। ठीक है। वहीं आम जनजीवन में प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर पूजा जा रहा था। आग, पानी, हवा, ये जीवन के लिए जरूरी थी, इसलिए उन्हें दिव्य मान लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैदिक दर्शन इन दोनों को अलग नहीं मानता था। वो मानते थे कि ये सभी देवता उसी एक निर्गुण ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। उसके सगुण मतलब साकार रूप है। अच्छा, तो ये एक तरह का ब्रिज था। एक तरफ गहरी फिलॉसफी और दूसरी तरफ रोजमर्रा की पूजा पाठ। फिर उपनिषदों का दौर आया, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्या उन्होंने इस विचार को और साफ किया? उन्होंने इसे साफ भी किया और एक नई दिशा भी दे दी। उपनिषदों के ऋषियों ने ब्रह्म की निराकार, अद्वितीय और अनंत प्रकृति पर और भी ज्यादा जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर ब्रह्म के दो रूप बताए, पर ब्रह्म जो पूरी तरह से निर्गुण और कल्पना से परे है, और अपर ब्रह्म, और अपर ब्रह्म जो सगुण है, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं। उनका तर्क बड़ा सीधा था। जब तक किसी की चेतना उस स्तर पर नहीं पहुंच जाती कि वो निराकार को महसूस कर सके, तब तक वो साकार रूप की पूजा करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकता है। मतलब ये एक तरह की सीढ़ी थी। बिल्कुल। लेकिन उपनिषदों ने जो सबसे क्रांतिकारी बात कही, वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। अहम ब्रह्मास्मि और स अस्य ब्रह्म। मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। ईश्वर की खोज जो अब तक बाहर हो रही थी, यज्ञों में या प्रकृति में, वो अचानक अंदर की ओर मुड़ गई। मंदिर की खोज अब शरीर के भीतर होने लगी। वाह, तो इसका मतलब ये था कि असली मंदिर आपके अंदर ही है। लेकिन ये तो बहुत गहरा ज्ञान है, शायद हर किसी के लिए समझना आसान नहीं रहा होगा। और मुझे पता है कि वेदांत दर्शन में भी आगे चलकर अलग अलग मत बने। शंकर और रामानुज के विचारों में एक बड़ा फर्क था, है ना? हाँ, और ये फर्क सिर्फ दार्शनिक नहीं था, बल्कि इसका सामाजिक असर भी बहुत गहरा था। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत ने उपनिषदों की अहम ब्रह्मास्मि वाली बात को ही परम सत्य माना। अच्छा। उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, और ये ब्रह्म निराकार है। फिर जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है? शंकर के मुताबिक वो माया है। ये मोक्ष तक पहुंचने के लिए शुरुआती साधन तो हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य तो ज्ञान के मार्ग से ही मिलेगा। तो एक तरह से ये रास्ता ज्ञानियों और दार्शनिकों के लिए ज्यादा था, आम आदमी के लिए शायद थोड़ा मुश्किल। और यहीं पर रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत वेदांत तस्वीर में आता है। उन्होंने कहा, नहीं, ईश्वर निराकार नहीं है, वो सगुण है, प्रेम और करुणा से भरा हुआ है,
और हम सब उसकी भक्ति करके उस तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। उनके लिए ईश्वर जगत का कर्ता और पालनहार है, और भक्ति ही उस तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। तो एक तरह से यह सिर्फ दर्शन का झगड़ा नहीं था, बल्कि इस बात की लड़ाई थी कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या सिर्फ ज्ञानियों के लिए है, या फिर भक्ति और प्रेम का सीधा सरल रास्ता हर किसी के लिए खुला है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसने आध्यात्मिकता को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, और मुझे लगता है कि यहीं से हम उस दौर में आते हैं जहां ईश्वर की अवधारणा ज्यादा व्यक्तिगत और कहानी आधारित हो गई। अमूर्त दर्शन से निकलकर हम पुराणों की दुनिया में पहुंचते हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। देखिए, आम इंसान के लिए निर्गुण ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि जैसे गहरे विचारों को समझना और रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करना मुश्किल है। बिल्कुल। इंसान को एक ऐसा ईश्वर चाहिए जिससे वो जुड़ सके, बात कर सके, अपने सुख दुख बांट सके। पुराणों ने इसी जरूरत को पूरा किया। ईश्वर अब सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं रह गया, बल्कि वो एक व्यक्तित्व बन गया। विष्णु, शिव, देवी माँ, उनकी कहानियां, उनकी लीलाएं। हाँ, उनके गुण, उनके अवतार, इन सब ने ईश्वर को हमारे जैसा, हमारे करीब बना दिया। और यहीं से अवतारवाद का विचार बहुत मजबूत हुआ। ये विचार वेदों में तो नहीं था, है ना? ये निर्गुण ब्रह्म से अवतार लेने वाले ईश्वर तक की यात्रा कैसे हुई? ये एक बहुत ही स्वाभाविक विकास था, एक नेचुरल प्रोग्रेशन। एक बार जब आपने ईश्वर को सगुण यानी गुणों वाला मान लिया, तो अगला कदम था कि वो ईश्वर जरूरत पड़ने पर हमारी दुनिया में हस्तक्षेप भी कर सकता है। अच्छा। अवतारवाद का सिद्धांत यही है, जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब वही परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए एक विशेष रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। राम और कृष्ण इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये अवधारणा लोगों को एक उम्मीद देती थी, एक सुरक्षा का एहसास देती थी कि कोई है जो उनकी रक्षा के लिए आएगा। लेकिन जो अद्वैत वेदांत के अनुयायी थे, जो ब्रह्म को निराकार मानते थे, उन्होंने इस अवतारवाद को कैसे स्वीकार किया? ये तो उनके मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। उन्होंने इसे सीधे सीधे खारिज नहीं किया, बल्कि उसकी एक प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक व्याख्या की। उनके अनुसार अवतार ईश्वर का सच में शरीर लेकर धरती पर आना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये उस निराकार ब्रह्म की एक विचारात्मक कल्पना है, एक कहानी है जो हमें धर्म, नैतिकता और अंत में आत्मा ब्रह्म की एकता का पाठ पढ़ाने के लिए गढ़ी गई है। तो उनके लिए राम की कहानी रावण रूपी अहंकार पर आत्मा रूपी राम की विजय का प्रतीक है। अच्छा, मतलब ये एक आध्यात्मिक संदेश है? बिल्कुल, ये ईश्वर का वास्तविक अवतरण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। तो एक ही विचार की दो अलग अलग व्याख्याएं, एक शाब्दिक और दूसरी प्रतीकात्मक। ये कहानियों और अवतारों की दुनिया तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 50-60 सालों में एक और बड़ी ताकत इसमें जुड़ गई है, जो शायद इन कहानियों को बताने और अनुभव करने का तरीका ही बदल रही है। बिल्कुल, और वो ताकत है बाजार, द मार्केट। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धर्म और आध्यात्मिकता का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण हो रहा है। आज मंदिर और तीर्थ स्थल सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं रह गए हैं, वो बहुत बड़े आर्थिक केंद्र भी बन चुके हैं। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है, अपना मैनेजमेंट है, अपनी मार्केटिंग है। हाँ, ये तो हम सब देखते हैं। किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पर चले जाइए, आपको वीआईपी दर्शन के लिए अलग लाइन मिलेगी, हेलीकॉप्टर से यात्रा के पैकेज मिलेंगे, ऑनलाइन प्रसाद की डिलीवरी होगी। ऐसा लगता है जैसे आस्था अब एक सर्विस या प्रोडक्ट बनती जा रही है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट। इसे ही धार्मिक अनुभव का वस्तुकरण या कोमोडिफिकेशन कहते हैं। जहां पहले एक तीर्थ यात्रा त्याग, तपस्या और शारीरिक कष्ट से जुड़ी होती थी, अब उसे ज्यादा से ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाने पर जोर है। एक्सप्रेस दर्शन, वीआईपी पास, लग्जरी होटल, ये सब उसी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या ये अनुभव को सस्ता नहीं बना देता? मतलब तीर्थ यात्रा का एक बड़ा हिस्सा तो वो संघर्षी होता था ना, वो लंबी कतारें, वो मुश्किल चढ़ाई। क्या उसी से वो अनुभव गहरा नहीं होता था? अगर आप पैसे देकर सबसे आगे पहुंच सकते हैं, तो क्या उस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व कम नहीं हो जाता? ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है, और स्रोत भी इसी मुद्दे को उठाता है। एक भक्त जब शांति की तलाश में इन जगहों पर जाता है, तो वहां जाकर भी उसे एक उपभोक्तावादी मानसिकता का सामना करना पड़ता है। कौन सा पैकेज बेहतर है? हाँ, जल्दी दर्शन कैसे होंगे, ये सवाल उसके मन पर हावी हो जाते हैं। जो यात्रा आत्मनिरीक्षण के लिए थी, वो एक तरह की टूरिस्ट चेकलिस्ट बनकर रह जाती है।
तो हाँ, इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि सुविधा की तलाश में हम अनुभव के सार को ही ना खो दें। हम्म। ये उस पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। आप ट्रैकिंग करके भी चोटी पर पहुंच सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी। नजारा शायद वही दिखे, लेकिन दोनों अनुभवों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये बहुत अच्छी मिसाल है। लेकिन क्या हम इसका दूसरा पहलू भी नहीं देखना चाहिए? क्या इस बाजालवाद के कुछ सकारात्मक असर भी हुए हैं? निश्चित रूप से, अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इसके कई फायदे भी हैं। इसी बाजारवाद की वजह से आज तीर्थ यात्राएं ज्यादा सुलभ हो गई हैं। अच्छा, कैसे? कोई बुजुर्ग या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो पहले शायद कभी वैष्णो देवी या केदारनाथ जाने की सोच भी नहीं सकता था, आज सुविधाओं की वजह से वहां पहुंच सकता है। ये तो सही बात है। और अयोध्या, काशी, तिरुपति जैसे शहरों में जो विकास हुआ है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, साफ सफाई बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी इन तीर्थ स्थलों पर निर्भर करती है। तो ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ सुविधा और आर्थिक विकास है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता के सार के खो जाने का खतरा। और इसी बीच एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां लोग संगठित धर्म से हटकर एक ज्यादा व्यक्तिगत सार्वभौमिक आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। हाँ, ये आज के दौर की एक और हकीकत है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखा वो धुंधली हो रही है। विज्ञान जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा या क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है, कई लोग उसे ही ब्रह्म के आधुनिक रूप में देख रहे हैं। अच्छा। ईश्वर की अवधारणा अब किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं रह गई है। बहुत से लोगों के लिए ईश्वर अब प्रेम, करुणा और सहिष्णुता जैसी सार्वभौमिक शक्तियों का नाम है, जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। ये तो एक तरह से पहिया घूमकर वापस उपनिषदों की अहम ब्रह्मास्मि वाली बात पर ही आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक नए वैज्ञानिक और वैश्विक संदर्भ में। तो आज हमने ईश्वर की अवधारणा की एक बहुत लंबी और घुमावदार यात्रा तय की। हमने वेदों के निराकार अमूर्त ब्रह्म से शुरुआत की, जो एक दार्शनिक विचार था। फिर हम पुराणों के साकार व्यक्तिगत ईश्वर और उनके अवतारों तक पहुंचे, जिन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। और फिर हम आज के दौर में आए, जहां दो समानांतर धाराएं चल रही हैं। एक तरफ पारंपरिक धर्म का बाजार की ताकतों के साथ एक नया रिश्ता बन रहा है, जो उसे सुलभ तो बना रहा है, लेकिन उसकी गहराई पर सवाल भी खड़े कर रहा है। और दूसरी तरफ एक नई वैश्विक आध्यात्मिकता उभर रही है, जो विज्ञान और प्राचीन दर्शन को मिलाने की कोशिश कर रही है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है कि बाजारवाद ने तीर्थ यात्राओं को आसान तो बनाया है, लेकिन इस प्रक्रिया में भक्ति के व्यक्तिगत और आत्मनिरीक्षण वाले पहलू के खो जाने का खतरा पैदा हो गया है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो शायद हर उस व्यक्ति के लिए अहम है जो आस्था रखता है। सवाल ये है कि जब आध्यात्मिकता खुद एक संगठित उद्योग बनती जा रही है, जब आस्था को पैकेज में बेचा जा रहा है, तब कोई व्यक्ति अपनी भक्ति के उस निजी, शांत और गहरे अनुभव को कैसे बचाकर रख सकता है? क्या आज की दुनिया की सुविधाओं को अपनाते हुए भक्ति के उस असली सार को बिना खोए जीना संभव है?